जल्द से जल्द हमारे भाइयों को सुरक्षा, ये तो हो गया। सेकंड ये था कि जल्द से जल्द चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, चेयरमैन की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो। जब तक हम सभी छात्राओं का माइग्रेशन नहीं होता, गेट को ताला लगा दिया जाए। माइग्रेशन की कार्रवाई के दौरान सभी छात्राएं कॉलेज में नहीं रहेंगी और जो छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं वो हॉस्टल फीस नहीं देंगे जब तक वह घर रहेंगे। हमारे एग्जाम के टाइम हमारे इंटरनल मार्क्स, अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट्स को भी सेफ रखा जाए। धन्यवाद। ये पहले तो इन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये दोनों बच्चे जो थे वो आ चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ने ड्रिंक कर रखी है ना, खुद मैंने भी। दूसरा जो है, ये जो गिरफ्तारी के संबंध में जो है, मैं इसमें डीएसपी साहब को ही कमेंट करने के लिए बोलूँगा कि इसमें क्या रहेगा। ये टाइम फ्रेम भी बड़ा अलग सा दे रहे हैं। देखो सर, ऐसे है, इसमें क्या बनती भी है, जितने भी शिकायत करता है ना, या जो भी लड़कियां हैं इसकी, उन सब की स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो इसका प्रोसीजर है कोर्ट का, जो भी प्रोसीजर है, जहाँ भी हमने बयान कराने हैं, जिस भी जो 2-3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, वो हमें ये कोऑपरेट करें। जल्द से जल्द हम इनके वो स्टेटमेंट भी करवा देंगे और जितना इसमें चीज़ें निकल के आएंगी उस पर एक्शन होगा। कोई डिलाई हमारी तरफ से कोई डिलाई नहीं बरतेंगे हम। थर्ड है, छात्राओं को माइग्रेशन नहीं होता, गेट को ताला लगा दिया जाए। थोड़ा सा ये मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ पर्सनली भी। पहले ही 20-25 दिन जो है वेस्ट हो चुके हैं बच्चों के और हमने पूरा सेटअप अपना बना दिया है कि बीओ साहिबान की ड्यूटी लगा दी है और कॉलेजेस से टीचर्स लेके लीन पे लगा दिया है जो पढ़ाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ताला लगाना कोई हल है। जो बच्चे 266 बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, जो माइग्रेशन के इच्छुक है, उनके लिए प्रोसेस हमने चला दिया। जो बच्चे कहते हैं भाई हम नहीं पढ़ना चाहते यहाँ पर, उनका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है कि आगे जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है, उनको हमने उनके रिकमेंडेशन भेज दिया कि ये बच्चे यहाँ आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं, जिनके जो नज़दीक के हैं या जो अपने कोर्स के आखिरी स्टेज के हैं, वो पता नहीं वो नहीं जाना चाहते। हमेश पर अगली बात हम रखते हैं, अगली रख देंगे। हाँ, ये जो है, फिर मैं ये कहूँगा माइग्रेशन की कार्रवाई के दौरान सभी छात्राएं कॉलेज में नहीं रहेगी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो रहना चाहे वो रहे, जो नहीं रहना चाहे वो ना रहे। ये क्या क्या सर? हाँ, फिर भी जहाँ तक फीस की बात है, जो फीस इन्होंने यहाँ पे दी है, उनकी डिमांड है कि वो आगे जिस कॉलेज में जाए वहाँ पे एडजस्ट की जाए। ये भी बिल्कुल रिकमेंड किया जाएगा, ये एग्रीड है कि जिसकी फ़ीस जितनी यहाँ जमा हो चुकी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसको नए सिरे से फीस नहीं देनी पड़ेगी। हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम हमारा इंटरनल मार्क्स, अटेंडेंस को सेफ रखा जाए, क्योंकि अब जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगा दिए गए हैं इस कॉलेज को चलाने के लिए। तो ये किसी प्रकार के डरने की इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि ये इनका जो डर है कि मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो है हमारे नंबर कम कर दिया जाएगा, हमें फेल कर दिया जाएगा। तो ये तो इसने मैं पूरा करूँ जी, 1 मिनट जी आपके माध्यम से। एक सवाल रह गया बीच में। हाँ जी, प्रधान जी, एसडीएम साहब, हमारी ये तो 3 लड़कियां ही मांग, जो भाईचारा बैठा न, उसकी यह मांग से तड़के ने किस अधिकारी का ऑर्डर थे इन छोरियां के लठ मारे हैं और किन किन ने मारे हैं, उनके खिलाफ भी ये पर्चा करे। हमने ना कंप्लेंट ले ली है इनसे, अब साइन करके नहीं दिए इन्होंने। कंप्लेंट तो दे दी थी, बेटे वो साइन करके भी दे दो कि भाई हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है या जो अति हुई है वो कंप्लेंट करके दो। वो भी प्रोसेस जैसे डीएसपी साहब ने अश्योर भी किया था, आपने कहा भी था कि गलत चाहे हमारे मुलाजिम ने किया चाहे आप वालों ने किया, उस टाइम जो आमने सामने थे, तो दोनों पे ही कार्रवाई होगी। जो चोटें लगी हैं जो उनका मेडिकल भी करवाओ जी। हाँ, किया हुआ है। चलो कोई नहीं, सुनो जी, इसमें आपसे हमें एक उम्मीद है, क्योंकि आपको ही यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लगाया गया। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारी बच्चियां ने ठीक है गुस्सा में कह दिया ताला लगाने की बात, आपकी बात भी सही है कि भाई कोई बच्ची यहाँ रहना चाहती है, रह सकती है, जिसका मन करे घर पढ़ना रह सकती है। लेकिन हम आपके भरोसे इन बच्चियां ने छोड़ के नू जावांगे, जब भी फैसला हमारी वो पंचायत देगी कि आप जब तक यहाँ रहो। इन बच्चियों को जो सबसे बड़ा डर है वो है इंटरनल मार्क्स का। 100% इन बच्चियों को डर है कि भाई कदे तारा गला, जब एग्जाम का टाइम तारा गला गलत ना हो जाए, तारे नंबर ना काटे जाए। कोई टारगेटिंग या विंडिक्टिव एक्शन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड जिसके इतने ज्ञान है, और थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही हम रखते हैं। दूसरा 20-25 दिन वेस्ट भी हुए तो हो सकता है वो इतना सपोर्ट स्टाफ ना भी दे। दूसरा हमारा है आपसे निवेदन कि आप स्टाफ कंप्लीट कराओगे। और जो खाने में जो कीड़े काड़ा की बात हमारी बच्चियां ने रखी थी, हम चाहते हैं कि रूटीन में आप इन चीज़ों का आप मैंने जो है अपने जो फूड इंस्पेक्टर हैं और साथ में
जो प्रोक्योर करते हैं मार्केटिंग बोर्ड के, 2 की टीम बनाते हैं। लो प्रधान जी, हाँ ना मन्ना एक बात पूछ गिरफ्तारी पर स्टैंड दिया गया जी। एक मिनट रुको जो मन्ना एक बात है जी, डिप्टी साहब की इस बात का मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सुनो भाई, सुनो भाई, एक बार बात सुनो। वीडियो जो चल रही है ना डिप्टी साहब, दरवाजों में कुंडियां नहीं है, हमारे सोतिया के बिस्तर खींचे गए हैं। दीवार ये आप जानो हो कौन सा मुकदमा बना है? जानो हो नहीं? आपका जवाब ये आया था कि इसकी FIR ऑनलाइन नहीं होती, इसका मतलब पोस्को की नहीं होती, सिर्फ सारियां की हो। सबने आपने मेरा ऐसे है प्रधान जी, जो भी महिला विरुद्ध अपराध है ना, किसी भी लड़की औरत बेटी किसी की नहीं होती। किसी चलो की आपकी भी मान के, हम लेकिन यह बता, कॉपी दे दी इनको हमने। चलो ठीक है, चलो ठीक है, उसने पाया नहीं हमने कुछ भी। वो कोई नहीं। मैं एक बात पे आप पे संतुष्ट नहीं, और तक हाँ, कोई नहीं, बताओ आप, जाए कोई बात नहीं। आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसके अनुसार चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं होती। बयान मजिस्ट्रेट पे करवाने हैं, आप जो है करने हैं, 25 दिन तो हो गए। मेरी बात सुनो जी, कल शाम को स्टेटमेंट हमें मिली। कल शाम को पहले किसने सुनिए जी बात है, सुनिए बाबू जी बात है, सारे सुन लो भाई। चलिए FIR का। आप लोग सभी सुनो। पहले के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पहले किसने क्या किया यहाँ। कल जो है मैं भी प्रेजेंट था, SDM साहब भी प्रेजेंट थे। कंप्लेंट ली, इनकी हैंड रिटन कंप्लेंट ली है। हैंड रिटन पे जो इन्होंने लिख के दिया वही FIR दर्ज हुई है। तुरंत इनको FIR की कॉपी दी गई है। और आज सुबह के लिए इनको बोला गया था, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। आज सुबह इनको बोला गया था भाई आपकी जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो सारी स्टार्ट करेंगे। लेडी इंस्पेक्टर SHO मैडम को जो है डिप्यूट कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी भी अंदर 100 बच्चियां जो है स्टार्ट किए हुए हैं काम। हम हमारा काम कर रहे हैं, हम कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। एक मिनट मेरी सुन ले। बस एक लास्ट बात हो रहेगी। जो इन बच्चियों का ये कहना था कि भाई जो एक बच्ची है कि उसके नाम से शुरू किया जाए मुकदमा, ना कि दूसरी बच्चियों के नाम से, वो भी कर दिया। वो हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर दिया, वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया, गिरफ्तारी पूरा कर दिया। रुकिए एक मिनट, मैं पूछने ला रहे हो। एक मिनट, अलग अलग FIR क्यों नहीं करी जी? अलग अलग डे के अलग अलग। एक मिनट सरदार जी, मेरे अब प्रश्न पूरा नहीं हो रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या सुनो, जवाब तो यार किसी में भी नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सारा समाज ये चाहता है जिसने इन बच्चियों के साथ गलत कराया उनको गिरफ्तारी हो। सारा समाज चाहता है जी। और कदे तुम अपने धोखे में दे के घर भेज दो। पहला क्लीन चिट दे रखी है, तो दे यार, नहीं दे रखी तो जवाब मांगो इस चीज का। क्लीन चिट दे नहीं रहा, फिर तो रुक तो जाए। एक आदमी बोला आप भी ले लियो जवाब, आप तो शांत खड़े सवाल जवाब हमारा मतलब ये है, ऐसा कर लिया तो सजा लाग जे बात है। कोई नहीं कहा भाई का कोई आ रहा है देखना सवाल नहीं। बात यह है कि हम 100% गिरफ्तारी चाहते हैं, बस इतनी बात का बात है। बाकी तो खड़े भाई सवाल मेरे तो बस की बात ऐसे नहीं है प्रधान जी, सुनो मेरी बात है। मैं खुद कानून नहीं हूँ। धोखा हो गया तो हमें दावा को नहीं। सुनिए मेरी बात, हाँ कोई बात नहीं हो तो जो पुलिस का काम है, नेक नीति से, सही ईमानदारी से प्रॉपर सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। SDM साहब उसको प्रॉपर सुपरवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई अकेले उसको कर रहे हैं। SDM साहब इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी पूछताछ होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब SDM साहब की हाजिरी में होगी। और कोर्ट में जो स्टेटमेंट होती है वो मजिस्ट्रेट साहब खुद लेते हैं, पुलिस बाहर होती है। ठीक है जी, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अभी SP साहब की बात भाई साहब, एक तो भाई SDM साहब ये बता दे भाई, इन बेटियां श्योर कर दें कि भाई माइग्रेशन कितने दिन में हो जाएगा। न्यू को नहीं भाई, इसने प्रक्रिया लंबी कर दे, हम रोज रोज इकट्ठे को नहीं हुआ। एक तो इमाम ने कती है ना, लिखित में न्यू देते भाई आपका बेटियां कंसिस्टेंस कॉलेज में जाएंगी, फीस ना मांगी साहब क्यों ना, तो ये चले जाएंगे आप रावा को इन बेटियां फिर परेशान करेंगे।
तो भाई एसडीएम साहब आपका अनुरोध है भैया अभी लिखित में दी जा कोई मान लिया कि बेटिया की फीस को ली जाएगी हर एक टाइम दे दो इतने दिन में भैया माइग्रेशन हो जाए। चलो फीस एडजस्टमेंट वाली मैं लिख के दे सकता हूँ, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये अभी श्योर नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है सारे स्टेट में, पहली बार इस प्रकार हो रहा है कि इतने बच्चे मैडम इतने बच्चे जो है कितने दिन लगते हैं? नहीं अगर चाहे तो क्या कर हो जाएगा 24 घंटे भी हो जाएगा पर वो तो ही क्या है उस पर रहता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ना अभी तक जो है प्रक्रिया क्या होती है? मैं वही बताऊँ कि पहले तो बच्चा कंसेंट देगा कि भाई हमें, अभी तक काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभिभावकों से अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करी है या उनके पेरेंट्स आ नहीं सके हैं। बच्चा लिख दे क्या पता पेरेंट्स ना चाहता हो, उन दोनों की जब कंसेंट आएगी तभी हम आगे केस फॉरवर्ड करेंगे कि बच्चा भी तैयार है और उसके पेरेंट्स भी तैयार हैं। उसके बाद हम रिकमेंड करेंगे कि ये लोग ऐसे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो आगे किसी और कॉलेज में या किसी और जगह पढ़ने में इच्छुक है। एक मिनट नहीं, बैठिए बैठिए सभी नहीं जाना चाहते। मैं एक मिनट, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँ, ये प्रक्रिया जो है ना, जे अगर ईमानदारी तो सारा सौदा लग गया, ये इतनी लंबी खींचने वाली बात तो होती है। परमिशन तो आएगी, इस पे वो देखेंगे कि कहाँ पे सीट वैकेंट है, कहाँ पे फैकल्टी है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पता क्लास फिर यही तो बताओ था हमने। हाँ तो यही मैं कर रहा हूँ। ये बताओ भाई मामला के उड़ता का कर लो। ये डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने बच्चे कहाँ एडजस्ट हुए। प्रधान जी बात यह है, ऐसा है एसडीएम साहब, बात यह है भाई इनका कायम ड्यू में होगा, गवर्नमेंट नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। सीट में बढ़ाई जाएंगे सुमित भाई, बढ़ाई जाएंगे। सीट बढ़ा दें अगर नीट सही हो तो। एक हमारी आपसे ये प्रधान जी, ये बेतुकी बहस है, किसी को इस बात का पता नहीं, जितने इनको भी नहीं। हमें आपसे ये उम्मीद है, ऐसा है जी प्रधान जी, देखो सड़कों पे तब आते हैं जब परेशान, ये बच्चियां परेशान है, ये सारे इनके माँ बाप का केताऊ भाई है और परेशानी में आपके दोहरा रही है। ये हमारे प्रधान जी की बात का ये अर्थ है कि ईमानदारी से ये प्रोसेस शुरू करके जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए, हरासमेंट ना हो इसमें इन बच्चियों को लेकर। साहब भी इसमें बहुत सीरियस है कि जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए हम जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन दें। भाई साहब एक मिनट सर हम सभी लड़कियां आ जाओ बोल लो बेटा, एक मिनट बोलो, क्या बोल क्या बढ़ेगी नहीं? यही होगा जो आप कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही तरीका होगा, यही तरीका होगा। सर अलग नहीं जाएगा, एक जगह में माइग्रेट करो आप। देखिए आप बगल में है, उसको भी बीमार है, यही रह के पढ़ना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बीमार नहीं होते, हम वहाँ से सर जो लड़कियां नहीं कर सकते। सर हम जो चाहते हैं जो आप में इच्छुक हो सकता है, सो इच्छुक हो, जितनी इच्छुक हो उतनी तो करवा दो सर। एक सेकंड में एक मिनट कर दिया है, एक सेकंड अब बैठ जाओ, सुन लो बैठ। पेरेंट्स साड़ी यानी आटा जो पेरेंट्स साड़ी से बच्चा खुद सहमत है, आज तो जब अडल्ट हो जाए सब कुछ अपनी सहमति देख रहे हैं। एक तो इसमें आपके पास ही आ जाएंगे जी, हो गया प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपने सारे कहा, इनने बताना मेरा अपना समझ, ये कह रहे हैं जो बच्ची नहीं चाहती वो तो आड़े रह जाए और जो जाना चाहे उनका माइग्रेट। ये कह रहे हैं बच्ची के साथ साथ माँ बाप की कंसेंट आओगी, वो जरूरी थोड़ी। इसमें क्या शर्त हटा दो, हम एक दूसरे की बात काटा, एक दूसरे का वो करा, वो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उनको भेज दिया, समझ गया नहीं। हम पंचायत का ये नियम हो जो जन सर्वसम्मति हो है, आंदोलन अपनी लड़कियां का, समझ गए, उन्होंने अपने द्वारा डिमांड रख दी। अब वो डिमांड पूरी होंगी ना पूरी होंगी वो विश्वास करना है ना करना, ये पंचायत का काम आ गया नहीं अपना। इसलिए मेरी प्रार्थना, आप बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ एक बार, जहाँ पे बैठे